जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। आज मैं आपको पितृ श्राद्ध, तर्पण और पितरों की पूजा का महत्व बताऊंगी। श्राद्ध हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो हमारे पूर्वजों पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितृ तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह विशेष रूप से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, मनाया जाता है। श्राद्ध की प्रक्रिया में पहले पिंडदान, चावल के गोले का दान किया जाता है। उसके बाद तर्पण, जल अर्पण किया जाता है, जिसमें मंत्रों के साथ पितरों को जल दिया जाता है। यह विधि पंडित या पुरोहित की उपस्थिति में संपन्न होती है। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना श्राद्ध का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि इन तीनों को पितरों के दूत के रूप में देखा जाता है, जो भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। पितृ तर्पण का महत्व। तर्पण जल अर्पण की एक प्रक्रिया है, जिसमें पितरों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रों के साथ जल अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि पितर तर्पण से प्रसन्न होकर अपने वंशजों को धन, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करते हैं। तर्पण करने का उद्देश्य यही है कि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो भी तर्पण और दान विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और धन किया जाता है, वह पितरों तक पहुंचता है। जब हम इस प्रकार से पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें शांति और संतुष्टि मिलती है और बदले में वे हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। श्राद्ध का ये कर्म पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, ताकि वे प्रेत योनि से मुक्त हो सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों जीव हमारे पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। गाय को समृद्धि और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। कौवा यमराज का वाहन माना जाता है, इसलिए इसे भोजन देना पितरों तक भोजन पहुंचाने का प्रतीक है। कुत्ते को यमराज का दूत माना जाता है, इसलिए उसे भोजन देने से पितर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रमुख ऋण बताए गए हैं। देव ऋण, देवताओं का ऋण, जो पूजा और यज्ञ द्वारा चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, गुरु और ऋषियों का ऋण, जो ज्ञान प्राप्त करके और उसे समाज में फैलाकर चुकाया जाता है। पितृ ऋण, ये ऋण हमारे पूर्वजों का है, जिसे संतान उत्पत्ति, श्राद्ध और तर्पण द्वारा चुकाया जाता है। पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतान का होना आवश्यक माना गया है। संतान उत्पत्ति के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को संतोष मिलता है और यह उनके ऋण से मुक्ति का मार्ग होता है। इसी प्रकार श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अपनी कुल की वृद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रमुख पितृ तीर्थ। हिंदू धर्म में पितरों की शांति के लिए कई तीर्थ स्थल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। कुछ प्रमुख पितृ तीर्थ स्थल हैं। गया, बिहार। यह स्थान सबसे प्रमुख पितृ तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पिंडदान करने से पितृ तृप्त होते हैं। सिद्धपुर, गुजरात। इसे मातृ श्राद्ध के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मपाल, उत्तराखंड। इसे भी पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नासिक, महाराष्ट्र और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ये भी पिंडदान के प्रमुख स्थल हैं। पितृ पूजा का उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना और उन्हें सम्मान देना है। यह माना जाता है कि पितृ पूजा से वंशजों को सुख, समृद्धि और परिवार में शांति मिलती है। पितरों की पूजा से उनके आशीर्वाद से वंशजों का कल्याण होता है और उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। पुराणों में ये कहा गया है कि जो लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होता और उनका परिवार सुखी और समृद्ध होता है। पितृ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण कर्मकांड हैं, जिनके द्वारा हम अपने पूर्वजों का ऋण चुकाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रक्रिया हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होती है, जिससे जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।